हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर मेंसुरेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 1080 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 72 मीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है और हमें एक डायगोनल दी हुई है। हमें यहाँ पर पैरामीटर बताना है रोम्बस का। तो देखिए रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक रफली फिगर बना रहा हूँ रोम्बस की। ठीक है, इसकी ये डायग्राम्स हो गई इस तरह से और इसको नाम दे देता हूँ ABCD और ये O पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इसकी डायगोनल्स। इस सम को करने के लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर AO और OC एक दूसरे के बराबर होंगे और यहाँ पर OD जितना होगा उतना ही OB होगा। इसके अलावा जब ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री भी बनाती हैं इस जगह पर। तो मतलब यहाँ पर AOD 90 डिग्री होगा, COD 90 होगा, BOCB 90 होगा और यहाँ AOB 90 होगा। फिलहाल हम इसका यूज़ करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो कि है 1080 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 इक्वल टू ये 1080 के बराबर है। अब D1 D2 का मतलब है डायगोनल 1 और यहाँ D2 का मतलब है डायगोनल 2, मतलब दो डायगोनल है AC और BD। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि 1/2 मल्टीप्लाई, एक डायगोनल तो मुझे पता है 72 है, दूसरी डायगोनल मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो D2 निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे 1080 मल्टीप्लाई 2 और इस 72 को नीचे ले आएंगे। तो देखिए ये जो 72 है हम इस 2 से काट लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब 36 की टेबल में 108 आता है 3 जा पे, तो मैं इसको काट लेता हूँ। 36 1 जा 36 और 36 3 जा 108 और 1 0 ये वाली। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा D2 आ गया है जो कि है 30 और इसको हम लिखेंगे मीटर में। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें कोई भी एक डायग्राम मान लेते हैं, जैसे कि AC हमारे पास है 72 मीटर। ठीक है, AC पूरी 72 मीटर है। तो अगर मैं AO निकालना चाहूँ तो AO जो है वो AC की हाफ होगी। तो हम यहाँ करेंगे 72/2। तो इसको हम कट करें तो हमारे पास आ जाता है 36। उसके अलावा अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर OB को, तो हमें यहाँ DB पता चल चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दूसरी डायगोनल में DB मान रहा हूँ तो मैं लिख लूँगा DB इक्वल है 30 के, यानी कि 30 मीटर के। तो अगर मुझे यहाँ OB निकालनी होगी तो वो जस्ट आधी होगी ना इसकी, तो मैं इसको हाफ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि OB निकालने के लिए हम DB का हाफ कर देंगे, यानी कि 30 का हाफ जो कि होगी 15 मीटर। और इसके लिए मैं रीज़न भी लिख दूंगा कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाए। जो मैंने ऊपर रोम्बस बनाया था ABCD, यहाँ डायगोनल्स और यहाँ पर देखिए हर एक एंगल यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने पहले बताया था, तो मैं अभी ये वाला 90 डिग्री ले रहा हूँ और ये O है। अब हमारा यहाँ पर AO जो है वो 36 आ गया है और OB जो है वो 15 आ गया है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हम अगर इस फिगर को सिर्फ देखें OAB को, तो ये एक ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, यहाँ पर 90 है तो 90 के जस्ट सामने हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनस मिलेगा। और बेस और हाइट इन दोनों में से हम किसी को भी बना सकते हैं, चाहे तो AO को बना लो बेस, चाहे तो OB को बना लो बेस। तो अगर मुझे हाइपोटेनस निकालनी हो तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल OAB में एंगल AOB 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि AB का स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ OA का स्क्वायर। ठीक है, इसको बेस मान लो, OA बेस है, प्लस हाइट मान लो OB को, ये हाइट का स्क्वायर, और क्यों होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखिए AB तो मुझे निकालनी है, ये पता नहीं है मुझे, AB का स्क्वायर। OA जो है वो 36 है तो यहाँ लिखेंगे 36 का स्क्वायर। OB 15 है तो यहाँ लिखेंगे 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, यहाँ AB का स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाता है 1521। तो यहाँ AB का स्क्वायर ये 1521 के इक्वल है। तो जब यहाँ पर स्क्वायर है, इसको मैं शिफ्ट करूँगा राइट में तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा AB इक्वल टू रूट 1521। तो 1521 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 39 मीटर जो है
वो हमारे पास ए बी आ गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होंगी। तो अगर ये 39 है तो ये भी 39 होगी, ये भी 39 होगी और ये भी 39 होगी। अब हमें यहाँ पर पैरामीटर निकालना है रोम्बस का। तो रोम्बस का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड। अब साइड हमें पता चल चुकी है जो कि है 39, तो मैं यहाँ पर उसको पुट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस ये है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब साइड की वैल्यू मुझे मालूम है जो कि 39 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई 39। जब हम 4 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156। इस तरह से पैरामीटर ऑफ रोम्बस आ जाता है 156 मीटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।